था और डेथ ऑफ पार्टनर में स्टार्ट करते ही हमने सबसे पहले यही बात की थी कि बेसिकली रिटायरमेंट से डेथ जो है वो डिफरेंट कैसे है। रिटायरमेंट हम मान के चलते हैं, जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो उससे हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई तू एंड ऑफ द ईयर जाना, ड्यूरिंग द ईयर मत जाना, बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, ठीक है। तो बट डेथ के केस में हम ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप जो है ना इस डेट को मर जाना या इस डेट को, कोई भी कभी भी जा सकता है। यमराज जी का जब मन हुआ उठा लिया, ठीक है, तो जिसका जब टाइम पीरियड पूरा हुआ वो चला गया। तो ये जो बेसिक अपने डिफरेंस की बात की थी, जिन्होंने नहीं देखी है पहले जाके वो क्लास जरूर 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 से देख के जाए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में एक नया अकाउंट आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट क्यों ओपन होता है, क्या इसकी जरूरत है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की कि क्या इसकी जरूरत है। देखिए जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे क्या करते हैं, याद करते जाते हैं, नई नई चीजें आती जाती है उनके सामने, लेकिन एक कंसेप्ट लॉजिक अगर आप पकड़ लेते हैं तो बार बार जैसी चीजें आती जाएगी आप खुद से उसका आइडिया लगाने लग जाते हैं। तो समझिए होता क्या है। बेसिकली हम क्लोजिंग एंट्री पोस्ट करने के लिए क्लास 11 से हमने स्टार्ट किया था और हमने बात की ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम था सर, क्लोजिंग एंट्री करता था रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उनको कह सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी क्लास 11th में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्लास 11th में नहीं, 12th में भी ये चीजें अप्लाई होती है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि माना गया है कि हमने क्लास 11th में पढ़ ली और वहां पे हमसे पूछ ली गई तभी हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पार्टनरशिप में ये दोनों अकाउंट नहीं बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो है वो चला जाता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या मिलता है, कुछ ही नहीं मिलता है। जो भी कुछ मिलता है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ आपने कमाया पूरा हम बांट चुके थे। अब हम एक नए अकाउंट की यहां पे बात करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की। इसकी क्या जरूरत है, इस अकाउंट का क्या रोल होगा। तो देखिए जब भी ईयर स्टार्ट होता है आपका, मान लो आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। अब ये जो अकाउंटिंग है ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी कब, 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को ये सारे काम आप करने वाले हो। 31 मार्च 2018 को क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या आपका नेट प्रॉफिट है, और वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी बातें आप करते हो कब, एंड ऑफ द ईयर। लेकिन डेथ के केस में हमने देखा, डेथ में तो सर बीच में ही काम तमाम हो जाता है। मान लो 30 जून को काम तमाम हो गया। अब यहां पे जो इंटरवल बनता है ना, ये बनता है 3 मंथ का। कितने टाइम का बचता है, 3 मंथ्स का। तो 3 महीने का हिसाब किताब करना है। 3 महीने का हिसाब किताब करना है। 3 महीने की आपने सैलरी दी, कमीशन दिया, किसको, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसके एग्जीक्यूटर को। बेसिकली पहले उसके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बाद में एग्जीक्यूटर को देंगे। क्या करेंगे देखेंगे आगे। आपने बात की उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आपने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज कंप्लीट करने के बाद ये जो 3 महीने का आपका प्रॉफिट है वो भी देना है। अब ये जो सारे ट्रीटमेंट है ना ये किससे होंगे, क्या इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेज होगा, नहीं। क्यों नहीं हो सकता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इस 3 महीने के लिए ना तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएं। फिर जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो तो ये सब चीजें लेके जाएगा, वो तो नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा कि भाई 3 महीने में तुम लोगों के साथ रहा, 12 महीने की नहीं, लेकिन 3 महीने की सैलरी तो दो, 3 महीने का कमीशन तो दो, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो, जो कुछ चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3 महीने का चार्ज कर लो, और जो भी प्रॉफिट है 3 महीने का, ठीक है, उसमें मुझे क्या दे दो, शेयर दे दो। तो यहां पे 2 चीजें अराइज होती है। पहली बात, इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना वो कैसे होगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां पे ये खड़ा होता है, सैलरी हम 3 महीने का पता चल जाएगा, हमें बता देगा कि मंथली 3000 रुपए है, तो 3 महीने का 9000 हो गया। कमीशन भी पता चल जाएगा, उसके ओपनिंग कैपिटल पे 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसने जो ड्राइंग की है उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगा देंगे। लेकिन 3 महीने का जो प्रॉफिट है ना ये हम कैसे पता करें, क्योंकि हमने 3 महीने में बेसिकली क्या कुछ कमाया उसी के बेसिस पे तो उसको शेयर देना है। तो यहां पे हम
हमारे सामने जो सेकंड प्रॉब्लम ये आ जाती है वो आ जाती है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, लास्ट बैलेंस शीट से यहां से लेके यहां तक आपने क्या कुछ कमाया वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई साहब प्रॉफिट जो है वो इस डेट को पता चलेगा। तो यहां पे क्या होता है, एस्टिमेशन, आइडिया लगता है। एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कुछ आइडिया दे दिया कि इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए और इस हिसाब से इनका हिसाब किताब कर दीजिए। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात तो इनकी क्लोजिंग एंट्री कहां से करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की से रिलेटेड जो आपकी अकाउंटिंग होगी उसकी हम यहां पे बात करते हैं। अगर आप बात करते हो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि खर्चा है फर्म के लिए, डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर गया है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। मान लो मोहन गया तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 100 रुपए उसका बनता है और आपने 100 रुपए उसको दे दिए। अब बात आती है कि 100 रुपए जो है ये फर्म के लिए तो बर्डन हो गया क्योंकि फर्म के खाते से निकल गया। तो ये बर्डन किस नाम से रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, सेम ट्रीटमेंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, तो सेम ट्रीटमेंट होगा, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह किसको रिप्लेस कर दीजिए, सैलरी को। ठीक है, मान लो उसकी सैलरी जो है वो हुई 100 रुपीज। तो 100 रुपीज आपने सैलरी दी और ये सैलरी कहां ट्रांसफर कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और इसके अलावा अगर आपको इन डिटेल ये सारी चीजें चाहिए, एनोटेटेड पीपीटी चाहिए, तो ऐप से पढ़ाई करो, वहां पे सारे एनोटेशन के साथ आपको पूरा मटेरियल जो है वो मिल जाता है। पार्टनर को देने की बात आ गई, कमीशन दो, सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही होना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की बात करें तो फर्म के लिए इनकम है क्योंकि क्रेडिट होगा ये, और पार्टनर से हम चार्ज कर रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कम कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप कर देंगे डेबिट, टू कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो मान लो ये हो गया आपका 50 रुपीज, कितना हो गया, 50 रुपए। अब अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ना पहले 100 रुपीज, फिर 100 रुपीज, फिर 50 रुपीज। तो पहले 100 से P&L सस्पेंस क्या हुआ था, डेबिट, डेबिट, और यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट। यहां तक की बात आ गई। अब एक और चीज ये आती है कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ भी तो देना है। ठीक है, तो मान लो वो भी आपने दे दिया। ठीक है, वो भी आपने दे दिया, तो वो देने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये मान लो आपने डिसाइड किया था 50 रुपए, कैसे किया वो बात की बात करेंगे। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए कुछ मेथड है जो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बट मान लो एक बार ये 50 आपने और दे दिया, तो यहाँ पे 50 से आपने और डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो कंक्लूजन हमारे सामने आता है वो आता है 200 रुपए से डेबिट बैलेंस, किसका, P&L सस्पेंस का। डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना वो बैठ के देखो, इस टाइप का कुछ डिस्कशन चलता रहेगा कि इसका तो हिसाब किताब करो, 200 रुपए दो और इस नुकसान को कहां रख लो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 31 मार्च को जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, देख भाई अपन दोनों को ही बांटना है, ये तो रहेगा नहीं, तो उस प्रॉफिट में से पहले ये जो 200 रुपए है ना ये माइनस कर देंगे, बचा हुआ अपन बांट लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है वो जनरेट कब होगा, वो जनरेट होता है उस टाइम पे जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो। अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो P&L सस्पेंस अकाउंट रेज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में बात की थी। नोट द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, दैट द पीरियड फ्रॉम डेट, अच्छा ये पीरियड कौन सा होता है, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट एंड डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ। अभी हमने बात की थी 3 महीने का इंटरवल, तो इन 3 महीने के इंटरवल में जो प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, उसकी बात क्या होगी। देखिए एग्जाम में अभी तक जितना भी कुछ बताया उनमें से 1 मार्क की क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो आपका स्टार्ट होता है आगे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और बड़ा जो क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का या 4 नंबर का, उसमें भी इसका रोल हो सकता है। तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है ना, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटर आके बैठा और एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल रहे हैं कि यार भाई देख
या तो 31 मार्च तक इंतजार कर, ठीक है, 31 मार्च तक इंतजार कर। लास्ट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 31 मार्च 2019 को क्लोज हुआ था। तेरे पिताजी या भ्राताश्री या जो भी है पतिदेव, ठीक है, उनकी डेथ हो गई 31 जुलाई 2019 को। हमारी जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट का हमें पता चलेगा वो चलेगा 31 मार्च 2020 को। अब बात आती है अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 महीने का ये इंटरवल कितना है, 4 महीने का। तो इस 4 महीने में हमने क्या कमाया उसको हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। तो आइडिया लगाने के लिए पहला एक्सपर्ट आया और उसने बोला एक काम कीजिए, आप आइडिया जो है ना इस बेसिस पे लगा लीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 अज्यूम्ड सेम एज 1819, कि ये जो फ्यूचर में आपको 2020 मार्च में प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट वही होगा जो आपने कब कमाया था, 2019 में। मान लो 2019 में यहाँ पे लास्ट ईयर आपने क्या कमाया था, वो था 90,000। तो आपने क्या ज्यूम कर लिया कि 31 मार्च 2020 को भी आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, 90,000। तो जो डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे वो आप करेंगे कि 90,000 हम पूरी साल में कमाने वाले हैं, ठीक है, पूरी साल में कमाने वाले हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है सिर्फ कितने महीने की, 4 महीने की। तो 4 महीने में कन्वर्ट कर लिया इसको। जो पार्टनर गया छोड़ के उसका जो भी शेयर हो, ठीक है, मान लो उसका 1/3 था, ठीक है, तो इसका 1/3। तो ऐसे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। B की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है, B की। 3 month आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट जब बनी थी उसके 3 महीने बाद ही ये जनाब जो है स्वर्ग सिधार गए। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है कि जस्ट पिछली साल जो प्रॉफिट हुआ था ना, ये मान के चल रहे हैं वही प्रॉफिट इस साल होने वाला है, ऐसा अजम्पशन है इनकी। अब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी, लेकिन इसका हिसाब किताब करके इसको टाटा बाय बाय ये बोल देंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स 34,000, 56,000 एंड 60,000, ठीक है। तो पिछले साल के जो प्रॉफिट है वो आपको दिए हुए हैं 3 साल के, लेकिन आपको क्या चाहिए, जस्ट प्रीवियस ईयर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, ईयर मेंशन होगा कि कौन से ईयर में इसकी डेथ हुई है, क्योंकि ये 3 प्रॉफिट है। अब इनमें से जस्ट पिछले साल का कौन सा था, तो हम यही मान के चलते हैं 34,000 जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, क्योंकि सबसे पहले यही दिया हुआ है, फिर ये उससे पिछले साल का, ये उससे पिछले साल का। तो यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी 34,000 जो है फुल ईयर का प्रॉफिट है। ये 3 महीने यहाँ पे रहा, ठीक है, कितने टाइम रहा, 3 मंथ्स। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर 12 महीने में 34,000 प्रॉफिट होता है तो 3 महीने में प्रॉफिट ये हो गया, और बी का जो शेयर बनता है वो बनता है इसमें 3/5, 3, 8 और 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करने पे आएंगे तो 34,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 ये बनता है 2550। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या ए एंड सी के बीच में रेशियो चेंज हुआ, पहले भी दोनों 5:2 का रिलेशन था, अब भी क्या है 5:2 का ही है। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट विद ₹2,550 डन, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सपर्ट आया और उसने क्या कहा कि यार आप लोग ना मान के चल रहे हो कि 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट हुआ वही प्रॉफिट आप मान के चल रहे हो 2020 में होने वाला है आपको। बट ये भी तो हो सकता है 2019 में किसी अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट जो है वो आपका बहुत कम हुआ, बाकी नॉर्मली इतना कम प्रॉफिट नहीं होता है आपका, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट था किसी अबनॉर्मल गेन की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से। तो एक साल के प्रॉफिट को टारगेट करना तो गलत है। आप क्या कीजिए, आपको अज्यूम ही करना है ना यहाँ के लिए, तो आप एवरेज ले लीजिए पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स का। क्या कर लीजिए, पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लीजिए और वो मान लीजिए आपको कब होने वाला है,
31 मार्च 2020 को होने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एल, एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका पीएसआर हो गया। बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल के 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती है। एम भाई साहब की डेथ हो गई, एम ये बीच वाले हैं, ठीक है। कब डेथ हो गई इनकी? 30 जून 2017। 30 जून 2017, इट मींस 31 मार्च 2017 को इन्होंने बैलेंस शीट बनाई थी, प्रॉफिट सेलिब्रेट किया था। उसके बाद 30 जून 17 को इनकी डेथ हो गई। ये जो इंटरवल है ये है आपका 3 महीने का, अप्रैल, मई एंड जून। अपकमिंग जो आपका ईयर एंड आने वाला है वो आने वाला है 31 मार्च 2018, ठीक है, इतनी सी बात है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड। उनके एग्रीमेंट में पहले से मेंशन था कि भैया अगर ऐसी फ्यूचर में कोई परेशानी हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। हम पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे पार्टनर का जो शेयर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हमें प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? 5 साल के। अब जस्ट पिछले 5 ईयर्स चाहिए आपको, तो जस्ट रिसेंट आपके जो 5 ईयर हैं वो है पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। 12-13 भूल जाइए आप। तो यहां पे हम बात करते हैं सर 10,000 पिछले साल कमाए हमने, उससे पिछली साल हमारा प्रॉफिट था 9,000, उससे पिछली साल हमारे लॉस था 6,000, ठीक है, प्लस उससे पिछली साल था 15,000 का प्रॉफिट। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट का पता कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 19 माइनस 6 13, 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28। 28 डिवाइड बाई 4 7,000 हो गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है इनका कितना आ रहा है? 7,000। 7,000 ऑन एन एवरेज ये लोग कमा रहे हैं। तो इनका मानना है कि 31 मार्च 2018 को हम कितना कमाने वाले हैं? भाई साहब 7,000 कमाने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो शेयर होगा किसका? एम का, वो कितना होना चाहिए? अगर 7,000 हम मान के चल रहे हैं कि जो आने वाला साल है उसमें हम कमाने वाले हैं, तो इस केस में 7,000 इंटू हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो 3 महीने का ही चाहिए ना, ठीक है। और इस जनाब का जो शेयर बनता है वो बनता है 2/6, ठीक है, 2/6। तो कैलकुलेट कर देते हैं। 7,000 इंटू 3/12 इंटू 2/6, ये बनता है 583.3। ये अमाउंट आ गया आपका। एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट DR टू एम्स कैपिटल अकाउंट विद रुपीज 583.33, ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? पहला एक्सपर्ट ने क्या कहा? पिछले साल जो कुछ आपने कमाया आप मान के चल रहे हो कि नेक्स्ट ईयर भी आप वही कमाने वाले हो। दूसरा एक्सपर्ट आया और उसने क्या कहा कि पिछले साल जो आपने कमाया वो इनफ नहीं है, पिछले कुछ सालों का आपको क्या करना होगा? एवरेज लेना होगा और उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। देन तीसरा एक्सपर्ट और आया, ठीक है, और उस जनाब ने क्या कहा? यार तुक्का क्यों लगा रहे हो? तुक्का क्या लगा रहे हो? पिछले साल आपकी सेल कितनी थी? मान लो आपने कहा कि लास्ट ईयर जो है ना हमारी सेल जो थी ना वो थी 1 लाख रुपए। कितना कमाया हमने? कितने का माल बेचा? 1 लाख। अच्छा, प्रॉफिट कितना था? आपने कहा 20,000। इट मीन सेल्स पे प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 20% हो गया।
जितना माल बेचा उस माल के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया 20%। अभी ये जो पार्टनर की डेथ हो रही है, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, तो उस इंटरवल की सेल्स तो पता है ना आपको, अब तक कितने का माल बेच चुके हो जब ईयर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से लेके इसकी डेट ऑफ डेथ तक, तो उसके ऊपर ये रेट लगा दो ना, तो उसी इंटरवल का टाइप प्रॉफिट सीधा आ जाएगा। 12 महीने का प्रॉफिट आपको अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतनी सी एजम्पशन ले लीजिए कि पिछले साल सेल पे जो परसेंटेज था आपका प्रॉफिट का, वही प्रॉफिट का परसेंटेज इस बार भी रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले वगैरह सब दिए हुए हैं। मेथड 3 में हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड का क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो लास्ट ईयर की सेल्स, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 31 मार्च 2019 को लास्ट आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था, 31 जुलाई 4 महीने बाद किसी पार्टनर की डेथ हो गई थी, तो ये जो 4 महीने का प्रॉफिट है कैसे निकालेंगे। पहले तो जाते हैं अपन पिछली साल में, 18-19 जो पिछला साल है, लास्ट ईयर आपकी सेल ये थी, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट ये था, इनटू 100, इट मींस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर की बात हो गई है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में आपने मान लो जो कुछ कमाया 20% था। अब आप कह रहे हो कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 जुलाई 2019, इट मींस ये जो 4 महीने हैं, ठीक है, इंटरवल का 4 महीने का जो इंटरवल है, इस 4 महीने में आपकी सेल क्या थी, आपने कहा 4 महीने में हमारी सेल्स थी 40,000 रुपए। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना रहता है सेल्स पे, 20%। तो आपका जो प्रॉफिट इस टाइम पीरियड पे रहने वाला है ना, वो रहने वाला है 8,000 रुपए। इस इंटरवल का प्रॉफिट कितना है 8,000। अब इंटू 4/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉफिट आया कितना है 4 महीने का, 4 महीने की सेल्स पे तो लगा है, ठीक है। प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा, और जो डिजीज पार्टनर है, ठीक है, उसको उसका शेयर आप दे देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म whose books are closed on 31st मार्च each year। एक्स की डेथ हो गई है 31 जुलाई 2017 को। कब हो गई है, 31 जुलाई 2017, इट मींस 31 मार्च 2017 को खुशी खुशी थे। उसके बाद 31 जुलाई 2017 को इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। ये इंटरवल आ गया आपका 4 महीने का। And his share of profit till date of death was to be calculated on the basis of sales। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट का जो शेयर आप कैलकुलेट करेंगे ना, वो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कर देंगे। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, पिछली साल की सेल्स बोली जा रही है आपसे कि लास्ट ईयर की जो आपकी सेल थी ना, वो क्या थी। तो चलो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज में ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसी फॉर्मूले को यूज में लेके हम पता कर लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी ना, ठीक है। तो आपको बोल रहा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो पिछली साल जो आपकी सेल्स थी वो थी 2 लाख रुपए की। कितने की थी, 2 लाख रुपए का माल बेचा था पूरी साल में आपने। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2017 कितना, 75,000। 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, 31 जुलाई 2017, इस इंटरवल में जो इनकी सेल्स थी वो थी 75,000। डन। इनटू, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 50,000। पिछली साल आपका प्रॉफिट क्या था, पिछली साल इट मींस 2016-17 में आपने कमाया था 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए कमाए, 2 लाख का माल बेच के, तो सीधी सी बात है सर 25% का मार्जिन हो गया। कितने का मार्जिन हो गया, 25%। इस साल में इस 4 महीने में जो हमारी सेल थी वो थी 75,000। तो 75,000 का 25% जो होता है, 75,000 का 25% होता है 18,750, 18,750, ठीक है। अब इसका जो शेयर है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 18,750 हम मान रहे हैं इस इंटरवल का
प्रॉफिट। 31 जुलाई 2017 कर लीजिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 18,750, आपका शेयर कितना था 1/3, बराबर बराबर बांटते थे ना तीनों भाई, ठीक है। तो इसका बनेगा 6,250। एंट्री आपकी वही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2, किसकी डेथ हुई थी, एक्स की। अब अननेसेसरी बच्चे क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन में ये लाइन क्यों दी गई होगी, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। अरे छोड़ो ना, मतलब जाए भाड़ में। आपको क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की बात आते ही सीधी सी बात सोचनी है, पिछली साल की सेल के ऊपर पिछली साल के प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था, ठीक है। वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस साल की अप टू डेट ऑफ डेथ तक की आपको सेल गिवन होगी, उसके ऊपर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई कर दिया सर, 18,750 आया, तो इसका 1/3 कैलकुलेट कर दो, 6250 दे दो जो पार्टनर डिजीज पार्टनर है, बस ये काम करना है आपको। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहली बात, अकाउंटिंग के लिए एक नया अकाउंट हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसका काम क्या होगा, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, या फिर सैलरी अप टू डेट ऑफ डेथ, या कमीशन अप टू डेट ऑफ डेथ, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, या फिर कहें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ डेथ का जो भी कुछ सेटलमेंट होगा वो किससे होगा, P&L सस्पेंस अकाउंट से। और P&L सस्पेंस सब कुछ देने के बाद अपीयर हो जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो 3 मेथड हमने यहाँ पे फॉलो किया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। हम मान लेंगे जिस ईयर डेथ हुई है उस साल वही प्रॉफिट होने वाला था जो पिछली साल प्रॉफिट हुआ। दूसरा एक्सपर्ट आया और उसने क्या कहा कि आपको प्रॉफिट वो होने वाला है जो पिछले 3 साल का एवरेज था, या 4 साल का, या 5 साल का, क्वेश्चन बताएगा। तीसरा एक्सपर्ट आया, कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा मान के चलिए पिछली साल की सेल के ऊपर आपका जो परसेंटेज था प्रॉफिट का, वही प्रॉफिट का परसेंटेज इस साल की सेल्स पे भी रहने वाला है, ठीक है। तो अप टू डेट ऑफ डेथ की आपको सेल्स गिवन होगी, उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने टाइम वो जिंदा रहा, ठीक है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका उतने टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट जो है अज्यूम्ड प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर उसका शेयर जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे। होप सो आपको मजा आया होगा क्लास में। अगली क्लास में प्रैक्टिकली हम उन न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं जिन न्यूमेरिकल्स को CBSE ने पिछले एग्जाम्स में पूछा है और पूछने वाली है। तो जुड़ना ना भूलें। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।